राधे राधे। हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू माय चैनल हीलर इम्प्रेस टैरो। मैं आपकी रीडिंग में आपका स्वागत करती हूँ, अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। ये आपकी 1 फेब से लेकर 15 फेब की रीडिंग है। इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके इर्द गिर्द क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या आपके लिए मैसेजेस हैं, क्या पॉसिबल इवेंट्स हो सकते हैं। लेट अस सी। आपके लिए पहला कार्ड आ गया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स फॉर स्कॉर्पियो। ओके, तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स अब बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में है। मैं कहूँगी फरवरी मंथ में पॉजिटिव आउटलुक है आपका। आप अच्छे जा रहे हैं अपनी लाइफ में। मैं कहूँगी किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं। जो वो इंसान होता है ना कि जिसका दिमाग ज़्यादा नहीं चलता बेफालतू की चीज़ों में, वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स होता है। जिसे वो इंसान जिसको सब लोग देख के कहें यार ये इंसान मेरी तरफ क्यों नहीं देखता, ये इंसान में प्रॉब्लम क्यों नहीं है कोई, ये वो एनर्जी है। एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू कि आपकी ये एनर्जी है कि जिसमें आपका पूरा फोकस खुद पर है, जिसमें आप किसी और की तरफ नहीं देख रहे हो, किसी और को अपना आइडल नहीं मान रहे हो, खुद को ही अपना आइडल मान रहे हो और अपनी जर्नी में कंटिन्यू कर रहे हो, स्पेशली करियर लाइफ में। एक वो धीरे धीरे ना ये एनर्जी पॉपुलर बनने की एनर्जी है। आई डोंट नो व्हाई। सी, मैंने बोला था ये धीरे धीरे एनर्जी पॉपुलर बनने की एनर्जी है। मैंने तो कार्ड्स नहीं देखे थे ना। 9 ऑफ पेंटिकल्स, हैप्पीनेस की ओर आगे बढ़ रहे हो, अबंडेंस की ओर आगे बढ़ रहे हो। आपके जो फ्रूट्स हैं, जो आपने लेबर पहले किया है, पिछले साल कुछ किया था आपने, या फिर आपने जनवरी में कोई हार्ड वर्क किया था, उस चीज़ के मुझे यहाँ पे फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल से अगेन सेल्फ लव की एनर्जी, बहुत अच्छी एनर्जी है। घर खरीदने की एनर्जी है। मुझे लगता है जैसे आप रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट मुझे चैनल हो रही है कि आप रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। ज़रूरी नहीं कि ये घर ही हो, या आप कोई पीस ऑफ लैंड हो सकता है। आप उस चीज़ में डेफिनेटली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, सोच रहे हो आप डेफिनेटली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की, और ये आपकी पहली बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी, मैं देख रही हूँ। एंड वी हैव मून, यस अगेन थिंकिंग एनर्जी, लॉट्स ऑफ थिंकिंग। मून, डीप सबकॉन्शियस माइंड में आप अपने टैप इन करने वाले हो। आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या है आपको ये भी पता चल सकता है इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। ऑल्सो मून कार्ड से मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जो आपकी लाइफ के हिडन एस्पेक्ट्स हैं, आप उनके बारे में किसी से बात कर सकते हैं। फिर स्पिरिचुअलिटी की जो बातें होती है ना, डीप लेवल की, कोई ऐसा पर्सन आपको मिल सकता है जो आपकी लेवल की स्पिरिचुअलिटी जानता हो, और आप दोनों मिलके जैसे वो बातें शेयर कर रहे हो। वो बातें कोई ऐसा दोस्त है जिनके साथ आप ऐसे बैठ के बातें कर सकते हो, स्पिरिचुअल बातें कर सकते हो, अपनी माइथोलॉजिकल बातें कर सकते हो, रिलीजियस बातें कर सकते हो। कोई आपके लेवल का पर्सन है जो आपकी इस चीज़ को, एक आपकी अर्ज थी कि आपको ये चीज़ें शेयर करनी है, वो कंप्लीट हो सकती है अगर ऐसा कुछ है तो। पेज ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप ऑफ़र या तो दे रहे हो किसी को, या फिर आपकी तरफ ऑफ़र आ रहा है। यस, या तो आप किसी को ऑफ़र दे रहे हो या फिर आपकी तरफ ऑफ़र आ रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस एनर्जी में हो कि आप किसी को ऑफ़र दो, और उस चीज़ की जैसे डाउटफुल एनर्जी भी है, थोड़ी सी मून की एनर्जी है ना, तो थोड़ी सी डाउटफुल एनर्जी है कि वो चीज़ आपकी, आई मीन आर यू किडिंग मी। सी, स्कॉर्पियो साइन आपका ना फाइनेंस बहुत सही रहेगा। अगर किसी भी तरह की टेंशन थी ना फाइनेंस को लेके, तो चिंता मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बहुत आ रहा है, बहुत सारी रीडिंग में नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। वी हैव जस्टिस, ठीक है। तो आपके साथ होने वाला है जस्टिस, क्योंकि आपकी सारी फाइनेंशियल जो अबंडेंस है ना, मैं देख पा रही हूँ योर अबंडेंस इज़ कमिंग बेसिकली स्कॉर्पियो, कि आप अगर सोचते थे व्हेन योर अबंडेंस विल कम, इट इज़ कमिंग, ओके। ऑल्सो मैं देख पा रही हूँ कि अगर आपके कोई मटीरियलिस्टिक गोल्स थे ना, कि आपके करियर से रिलेटेड गोल्स थे, तो उसमें आप डिटर्मिनेशन दिखा रहे हो, और इतना ही नहीं, उसमें आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। लाइक कार्ड्स आपके सामने हैं, बहुत ही क्लियर है। यहाँ पे है कि आप देख रहे हो कि आपके, ओके आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, अगर आपको सुनाई दी हो तो वो दूसरे फ़ोन पे फ़ोन आ रहा था। ओके, सो मैं कह रही थी कि अगर आपने कोई अपना फाइनेंशियल गोल डिसाइड किया है, तो वो आप डेफिनेटली कंप्लीट कर पाओगे। जितना आपने डिसाइड किया है उतना तो एटलीस्ट आप कंप्लीट कर पाओगे। सपोज़ यू इन्वेस्ट इन फाइनेंशियल मार्केट, किसी भी तरह के इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट करते हो, और आप चाहते थे कि उससे आपको इतना रिटर्न मिले। मुझे वो रिटर्न यहाँ पे आप मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। आपको मिले ना मिले फरवरी मंथ में, लेकिन वो कभी ना कभी तो आपको मिलेगा, क्योंकि वो मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है।
एक मनी मैग्नेट की एनर्जी है, आप मनी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, इतने आप अबंडेंट बन रहे हो, इतने आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो बेसिकली, और अपने पैसे का सही उपयोग भी करना जानते हो, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ऐसी होती है जो अपना पैसा वेस्ट नहीं करता कहीं पे भी, और एकदम सही जगह लगाता है पैसा, सही लोगों से इसके कॉन्टैक्ट होते हैं, और बहुत ही मैं सच कह रही हूँ, अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है ना तो ये बहुत अच्छा समय है। कोई आपको डर नहीं है कि आपके साथ चीटिंग होगी किसी तरह की, कुछ भी नहीं, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे लीगल चीज़ इन्वॉल्व है। अगर कोई लीगल केस इन्वॉल्व है, डेफिनेटली यू विल इमर्ज एज विनर। अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है ना, मैं सच में देख पा रही हूँ ऐसा, आई नो मेरे व्यूवर्स में ऐसा बहुत कम होगा कोई केस, लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है तो ये डेफिनेटली आपका यहाँ पे मुझे सॉल्व होता दिख रहा है। ओके, माइनर है, मेजर है, जैसा भी है वो सॉल्व होगा ही होगा। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है कि आप जहाँ भी जाएंगे आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ रहेंगे और आपको एकदम सही डायरेक्शन दिखाएंगे, और आपकी लाइफ में एक्शंस क्विक होंगे। आपकी लाइफ में क्विक मनी कमाने का भी मुझे यहाँ पे ज़रिया नज़र आ रहा है। किसी के लिए मुझे यहाँ पे बिटकॉइन भी चैनल हुआ, सो आई डोंट नो हु इज़ दैट किंग ऑफ पेंटिकल्स, रियली किंग ऑफ पेंटिकल्स, जिसके पास है माइनिंग की फैसिलिटी है। ज़रूरी नहीं बिटकॉइन, यू कैन माइन एनी अदर क्रिप्टो। एंड देन वी हैव पेज ऑफ कप्स, येस अगेन थिंकिंग की एनर्जी, मून सीक्रेटिव एनर्जी, कि आप ना सीक्रेट रख रहे हो अपनी एक, यहाँ पे भी देखिएगा ड्यूअलिटी है कि एक ब्लैक वुल्फ है एक वाइट वुल्फ है, यहाँ पे ड्यूअलिटी है। तो यहाँ पे ना आपको कहा जा रहा है कि अपनी ना लाइफ को थोड़ा सा सीक्रेट रखिएगा, अपनी हर बात आपको हर किसी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ना, अगर आप लोगों ने वो सीरीज़ देखी हो, उसमें एक एक्टर है पीकी ब्लाइंडर सीरीज़, थॉमस शेल्बी, मुझे वो एनर्जी बहुत नज़र आ रही है। लाइक उस पर्सन के एक्शंस क्विक होते थे, ही वाज किंग ऑफ पेंटिकल्स, वो अपनी मेहनत से बना, ठीक है। और ये बिल्कुल प्रॉपर वही एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स वो अपने इमोशंस के मामले में थोड़ा कच्चा था, ठीक है। मून एनर्जी एंड जस्टिस एनर्जी कि किसी के साथ जानबूझ के बुरा नहीं करता था, एंड मून एनर्जी सीक्रेटिव भी बहुत था। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी, थॉमस शेल्बी वाली एनर्जी मुझे आपसे बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। तो हो सकता है कि आप में से किसी ने पीकी ब्लाइंडर्स अभी रिसेंटली देखी हो, या फिर आप काफ़ी फॉलो करते हो उस सीरीज़ को। एंड वी हैव नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड जस्टिस। जहाँ पे आपको लगेगा ना कि कोई गलत है, वहाँ पे आप अपनी आवाज़ उठाएंगे, या फिर आपके लिए कोई ना कोई है ऐसा पर्सन मौजूद जो आपके लिए आवाज़ उठाएगा आपके जस्टिस के लिए। अगर आप चाहते हो ना कि आप कहीं बाहर पढ़ने जाएं, अगर आप चाहते हो आप करियर के लिए विदेश जाएं, आप दूसरी सिटी जाएं, या फिर आप कोई और करियर परस्यू करें, आपके पास ना एक हेल्प आ जाएगी जो आपकी लाइफ में जस्टिस क्रिएट करेगी, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शायद कुछ ना कुछ है जो कि आपके हार्ट से कनेक्टेड है, और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, करियर से रिलेटेड है। जो मैंने एग्जाम्पल दिया ये वैसा ही कुछ हो सकता है। मून एनर्जी एक फीमेल को भी रिप्रेजेंट करती है कई बार, तो ऐसा हो सकता है कि वो फीमेल हो जो आपकी लाइफ में जस्टिस लेके आए, या फिर ये ऐसी आपकी कोई फीमेल स्पिरिट गाइड हो सकती है, आपको महसूस होती हो। बटरफ्लाई की एनर्जी मुझे चैनल हो रही है, जो कि एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन की भी निशानी होती है। हालांकि यहाँ पे डेथ कार्ड नहीं है, लेकिन आप जैसे स्कॉर्पियो, आपका ना सबसे बड़ी बात यही होती है कि आप यूँ ट्रांसफॉर्म हो जाते हो। अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ तो ज़्यादा नहीं रोते हो, लाइक आपकी आपकी ना बाउंसिंग बैक वाली जो एनर्जी है वो बहुत अच्छी है, और ये मुझे कहीं ना कहीं आप उसका यूज़ करते आ रहे दिख रहे हो, लेकिन नॉट इन अ हार्ट ब्रेक सिचुएशन, बट इन ए सिचुएशन जहाँ पे आप खुद के साथ जस्टिस करो। यहाँ पे आप ना किसी को लग सकता है कि आप थोड़े से मीन हो, बट ये मीन एनर्जी नहीं है। अपनी अबंडेंस को क्लेम करना मीन एनर्जी नहीं है, ओके। अगर आपको कोई गिल्ट शेम करने की कोशिश करे कि तुम कितने मतलबी हो, उसकी तो बिल्कुल भी मत सुनना स्कॉर्पियो, क्योंकि वो पर्सन आपको शायद आगे बढ़ते नहीं देख सकता, या फिर उसकी अभी कॉन्शियसनेस अवेयरनेस इस लेवल की हुई ही नहीं है कि वो रिसीविंग और गिविंग की एनर्जी को समझ पाए। उसने आपके पास्ट को थोड़ी देखा है, उसने आपके स्ट्रगल को थोड़ी देखा है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स ने कितना स्ट्रगल किया होता है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स कितना स्ट्रगल करता है किंग ऑफ पेंटिकल्स तक की एनर्जी में जाने में। इसको किंग बनना होता है, इसलिए तो इतनी ज़्यादा ये स्ट्रगल करता है। इसको भी किंग बनना होता है, इसलिए तो इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करता है। मैं आपको देख पा रही हूँ कि आपकी ना मेंटल एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी, और किंग ऑफ पेंटिकल्स और जस्टिस की एनर्जी से मैं देख पा रही हूँ कि आप में से शायद कुछ लोग लॉयर्स हैं या फिर जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं देख पा रही हूँ कि आप उसमें सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको सही गाइडेंस मिलेगी, और आप अगर सही गाइडेंस को फॉलो करेंगे तो वो एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई भी कर पाएंगे, ठीक है। यस, और आप बनते भी दिख रहे हो मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स की मैं और बातें बताऊँ ना, ये बहुत ही होमली पर्सन होता है, इसको फैमिली लाइफ बहुत पसंद होती है। आप शायद ऐसे ही पर्सन हैं कि भाई शादी ब्याह फैमिली आपके लिए बहुत मैटर करती है, और बहुत स्टेबल लाइफ आपकी होती है। तो हो सकता है कि आपकी ऐसी लाइफ की आप आगे बढ़ रहे हो जहाँ पे आपकी लाइफ बहुत ही स्टेबल हो जाए, एक फैमिली लाइफ स्टार्ट हो जाए, जहाँ पे आप जो है अपनी हेल्दी बाउंड्रीज हो उस रिलेशनशिप में, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स हेल्दी बाउंड्री की ओर भी इशारा करता है, एक हेल्दी रिलेशनशिप की ओर इशारा करता है। और पेज ऑफ कप्स, येस डेफिनेटली ये ऑफर है
फ्रॉम अ फीमेल। हो सकता है कोई फीमेल ही आपको अप्रोच करे, आप कोई मेल हैं और आपको कोई फीमेल अप्रोच करे और वो जैसे सच बोलेगी, मुझे लग रहा है जैसे कोई बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन है आपकी लाइफ में और आपको बहुत ही ऑनेस्ट आपको रिव्यू देता है आपके बारे में भी और अपने बारे में भी सब कुछ ऑनेस्टली बताता है। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे झूठ नहीं नज़र आ रहा मुझे कुछ भी किसी भी तरह का, क्योंकि मून बेशक हिडन एनर्जी है लेकिन ये आपकी एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई आपको हेल्प करें टू स्पीक योर ट्रूथ। अगर आप सच नहीं बोल पाते तो आपके लिए हेल्प है कि आप अपना सच भी बोल पाएँ। ओके अगर मैं इवेंट्स के तौर पे देखूँ ना आपकी रीडिंग को, तो आपकी लाइफ में इवेंट्स फाइनेंशियल मैटर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं और आपके ट्रैवल से भी कनेक्टेड हैं और आपकी कोई लीगल अगर सिचुएशन है उससे भी कनेक्टेड हैं और या आपकी लीगल सिचुएशन से कनेक्टेड है। ऑल्सो मैं देख पा रही हूँ कि आपकी लव लाइफ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है आपकी लाइफ में, जैसा लग रहा है कि नॉन एग्जिस्टेंट है कुछ लोगों की लव लाइफ। दैट्स ओके, यू नो, सेम पिंच। सो बट यहाँ पे डेफिनेटली आपके लिए ऐसे ऑफर्स हैं आपकी करियर लाइफ से रिलेटेड जो आपके लिए फ्यूचर में आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी तक पहुँचाएंगे। ये कहीं ना कहीं विनर वाली एनर्जी है, विनिंग एनर्जी है। यू आर सेल्फ लव बहुत अच्छा है यहाँ पे, सेल्फ वर्थ आप बहुत पहचान रहे हो। ओके सो या दिस इज़ योर रीडिंग स्कॉर्पियो। थैंक यू वेरी मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक